यानी कि जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली आती है और गैप डाउन मिलता है तो मार्केट में चांसेस होते हैं कि एक वही बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए, जो आप अभी इस एग्जांपल से देख सकते हैं। निफ्टी में गैप्स कितने टाइप्स के होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये गैप से ही समझना और कुछ मत लेकर के चले जाना, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। कुछ लोगों का फ्राइडे नाइट को कुछ प्लान बन जाता है गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो, गैप्स को ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आप ऊपर तो जा रही है, मान लो आपने यहां भी ट्रेड लिया, कुछ नहीं मोमेंटम मिला, लेकिन जब रिवर्सल आया ना दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से 12 बजे बाद पूरा मार्केट ही पलट गया। देखो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली आप मेरे चार्ट पर आ जाइए और एक चीज नोटिस करेंगे कि मार्केट में देखो, कल यहां पर अगर मार्केट ऑफ हुआ है तो अगले दिन मार्केट गैप डाउन हो जाता है। मार्केट यहां ऊपर बंद हुआ है, फिर गैप डाउन हो जाता है, मार्केट नीचे बंद हुआ है, गैप अप हो जाता है। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि कभी मार्केट गैप अप हो जाता है और कभी मार्केट गैप डाउन हो जाता है। मार्केट कभी कभार गैप अप होने के बाद नीचे चला जाता है, गैप डाउन होने के बाद ऊपर चला जाता है, कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन इंडियन मार्केट में क्रिएट होता है गैप्स के कारण। आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस तरीके का गैप है। 3 तरीके के गैप होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद कौन से ट्रेडिंग स्टाइल को हमें यूज करना है। हमें कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग स्टाइल को यूज करना है या फिर हमें रिवर्सल ट्रेडिंग स्टाइल को यूज करना है। आपको इस वीडियो में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा का पूरा अटेंशन और टाइम आप मुझे दे दीजिए एंड टुवर्ड्स द एंड आप भी एक गैप ट्रेडिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे कि कब आपको रिवर्सल ट्रेड करना है और कब आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गैप्स को ट्रेड करने से पहले समझना पड़ेगा, बेस समझना पड़ेगा कि गैप्स क्रिएट होते क्यों हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। इंडियन स्टॉक मार्केट का एक टाइम है 9:15 से लेकर 9:15 AM से लेकर 3:30 PM तक, यानी कि ये 6 घंटे के आसपास हमारा बाजार ओपन रहता है, जिसमें आप लाइव ट्रेड ले सकते हो, आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन जब 3:30 बज जाती है और उसके बाद का समय स्टार्ट होता है 4, 5, 6, 7, 8 रात हो जाती है, तभी भी लोग ऑर्डर्स मारते रहते हैं। देखो, लोगों ने तो बाई और सेल करना है, क्योंकि लोगों को इमोशनल डिसीजंस लेने, लोगों ने न्यूज देखी तो बाई और सेल वो कर लेते हैं। लेकिन वो ऑर्डर लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे जो सर्वर्स हैं वो सारे ऑफ रहते हैं। एनएससी उस टाइम ऑर्डर नहीं लगाता है, छुट्टी होती है उस टाइम। तो जब ये ऑर्डर सुबह मार्केट में 9 बजे से 9-7 में लगते हैं और एक सुपर, मैं बोलूंगा, फ्लो आता है ऑर्डर्स का, तो या तो मार्केट डायरेक्ट एक गैप अप मार देता है या फिर एक गैप डाउन मार देता है। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि गैप्स क्यों क्रिएट होता है। क्योंकि ट्रेडिंग होती रहती है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। अब बाइंग साइड के ऑर्डर्स अगर ज्यादा होंगे तो मार्केट गैप अप खुल जाएगा, अगर हायर प्राइसेस पे बाइंग हुई है, अगर लोअर प्राइसेस पे सेलिंग हुई है तो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। लेकिन गैप्स होते क्यों है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आ जाते हैं कि गैप्स कितने टाइप के होते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा गैप किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। देखो, गैप्स ना 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है स्मॉल गैप, कि जहां क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपास मार्केट गैप अप या गैप डाउन क्रिएट कर दे। किधर भी होता है, छोटा 30 से 50 पॉइंट का, इसको मैं स्मॉल गैप में ले लेता हूं। अब देखो, 30 से 50 पॉइंट अपने दिमाग में लेकर के मत बैठ जाना, क्योंकि जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मान लो आज 25,000 है, उसके बाद 27,000 हो जाएगा, फिर 30,000 हो जाएगा, तो फिर 30 से 50 पॉइंट अलग डिफरेंट स्टाइल में होंगे। तो गैप्स को हमेशा प्राइस एक्शन के हिसाब से ही देखा जाता है, बट अभी मार्केट जहां पे, उसके हिसाब से मैं आपको एक वैल्यू भी दे रहा हूं। इस नंबर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो तो 30 से 50 पॉइंट के गैप हैं, इनको मैं स्मॉल गैप्स में लेता हूं। स्मॉल गैप्स एक पर्टिकुलर गैप है जिसमें मार्केट 30 से 50 पॉइंट के आसपास हेर फेर में ओपन होता है। इसके बाद मार्केट आ जाते हैं मीडियम गैप पे। मीडियम गैप्स क्या होते हैं कि मार्केट लगभग लगभग 50 पॉइंट से ऊपर है और लगभग लगभग 100-150 की रेंज में ओपन हो रहा है, इसको हम मीडियम गैप बोलते हैं। मीडियम गैप्स गैप अप भी हो सकता है और गैप डाउन भी हो सकता है, बट अभी जहां पे मार्केट है वहां पे 50 पॉइंट से ऊपर और 150 पॉइंट की हेर फेर में अगर मार्केट ओपन होता है उसको मीडियम गैप बोलते हैं। अब अगर 150 पॉइंट से ऊपर निफ्टी अगर ओपन हो रहा है तो उसको मैं लार्ज गैप बोलता हूं, बिग गैप्स है ये। तो 3 टाइप के गैप्स हमने समझ लिए, जो 30 से 50 पॉइंट की हेरफेर में। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी का अलग होता है और मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ट्रेड करता हूं। तो इसको स्मॉल गैप बोलेंगे, 30 टू 50 पॉइंट्स। अबव 50 पॉइंट्स और 150 पॉइंट से नीचे का मीडियम गैप में आ जाएगा। उसके बाद 150 पॉइंट से ऊपर के गैप को हम लार्ज गैप बोलते हैं। अब ये आप समझ गए कि गैप्स क्रिएट क्यों होते हैं। निफ्टी में गैप्स कितने टाइप्स के होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज।
ये गैप से ही समझना, और कुछ मत लेकर के चले जाना स्मॉल मीडियम और लार्ज। कुछ लोगों का फ्राइडे नाइट को कुछ प्लान बन जाता है गैप्स की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि इन गैप्स को ट्रेड किस तरीके से कर रहा है, आप वो समझ लेते हैं। अब देखो, गैप्स को ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आपको चाहिए। एक चाहिए मेरे भाइयों आपको सेंटीमेंट, कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन में गैप आया है, और एक चाहिए कि वो गैप का आइडेंटिफिकेशन, कि वो गैप स्मॉल है, मीडियम है या फिर लार्ज है। सिंपल, ये दो चीजें चाहिए, इसके बाद आप आसानी से इनको ट्रेड कर सकते हो। कैसे? अगर क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ऊपर खुल रहा है तो वो क्या हो गया, एक बुलिश सेंटीमेंट बन गया। जैसे आप यहां पे देखेंगे मार्केट नीचे था, एक गैप अप मिल गया, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर आया है मार्केट, इसको हम एक बुलिश सेंटीमेंट लेंगे। यहां पे आप देखेंगे क्लोजिंग प्राइस से मार्केट नीचे खुला है, इसको हम एक बेयरिश सेंटीमेंट ले लेंगे। सिंपल हो गया, सेंटीमेंट हमको क्लियर है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। नीचे खुला है, बेयरिश सेंटीमेंट, नीचे की दिशा वाला सेंटीमेंट। बुलिश सेंटीमेंट कब होगा? जब क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ऊपर खुल रहा है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो गैप है कौन सा। स्मॉल है तो स्मॉल वाले को अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है, मीडियम है उसको अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है, और लार्ज है तो उसको अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। सबसे पहले कैटेगरी ले लेते हैं स्मॉल की। अगर देखो स्मॉल गैप मिला है तो जिस डायरेक्शन में मार्केट बंद हुआ है और मान लो उसी डायरेक्शन का गैप मिल गया और स्मॉल गैप है, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, तो आप क्या करोगे, एक कंटिन्यूएशन साइड का बायस बना सकते हो। इस पर आपको इंस्टेंटली रिवर्सल प्लान नहीं करना है। इज दैट क्लियर? मान लो प्राइस इस तरीके से लॉक हुआ है ऊपर की साइड, अब एक छोटा गैप ऊपर के लिए मिल गया, स्मॉल गैप बुलिश सेंटीमेंट में, तो क्या करना है, कंटिन्यूएशन का प्लान बन सकता है। इस पर रिवर्सल के इतने ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। यह है पहला स्मॉल गैप जो बुलिश सेंटीमेंट में। अब बेयरिश सेंटीमेंट में भी तो ये गैप बन सकता है, तो हमें क्या करना है, बेयरिश सेंटीमेंट में भी कंटिन्यूएशन का ही प्लान करना है। क्यों करना है, ध्यान से समझाता हूं। मान लो ये एक रैली बनी, दोबारा सुन लीजिए, ये रैली बनी, अब किसी ने यहां पे मिस कर लिया, 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 वो वेट कर रहा है मार्केट के गिरने का। अगर एक छोटा गैप डाउन हमें मिल जाता है, स्मॉल गैप डाउन बियरिश सेंटीमेंट में, तो ये एक चांस है इन ट्रेडर्स का मार्केट में कूदने के लिए कि मेरे से रैली मिस हो गई थी, अब मैं यहां पर बाई कर सकता हूं। तो इस पे भी आपको कंटिन्यूएशन ही प्लान करना है, रिवर्सल अभी यहां पर प्लान नहीं करेंगे। यानी कि स्मॉल गैप अप या गैप डाउन अगर होता है किसी भी डायरेक्शन का, तो उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू किया जाएगा जिस पर ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्लोज हुआ है। इसको लिख लीजिए अपनी डायरीज के अंदर, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है, और आगे की कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्मॉल गैप आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं मीडियम गैप्स। ये थोड़े रिस्की हैं ट्रेड करने के लिए। मीडियम गैप्स थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिमांड करते हैं। अब मान लो मार्केट इसी तरीके से बुलिश सेंटीमेंट में क्लोज हो गया, ट्रेंड चाहिए, गैप्स को ट्रेंड से आइडेंटिफाई कर। अब देखो साइडवेज है फिर गैप अप खुल गया, तो ये चीजें काम इतनी नहीं करेंगी। अगर ट्रेंड है और फिर गैप होता है तो आपको इस तरीके से ट्रेडिंग स्टाइल को इनकॉर्पोरेट करना है। यहां पे मान लो ये गैप, मार्केट क्लोज हो गया, अब गैप खुला है मीडियम, मान लो 100 पॉइंट का गैप अप मिल गया या फिर 100 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया। पहले गैप अप को देख लेते हैं। अगर 100 पॉइंट का गैप अप है तो इस पर अचानक से कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पर जिस बंदे ने भी कॉल बाई करी होगी अब उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, यस और नो। तो इस पर हमारे चांसेस ऊपर जाने के और नीचे जाने के 50-50 हो जाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए मैंने क्या बोला है। अगर मार्केट ट्रेंड बनाता है और 100 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट से ऊपर और 150 पॉइंट से नीचे, मीडियम गैप, एग्जांपल के लिए 100 पॉइंट लिया है, ये गैप मार देता है ऊपर के लिए, तो सेंटीमेंट कौन सा है, बुलिश है। लेकिन क्या यहां पर अचानक से बाई कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर जिसने यहां पे कॉल बाई करी होगी या फिर शेयर्स बाई करे होंगे उसको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट को बुक करेगा। बुक करेगा तो आप अगर यहां बाई कर लेंगे इंस्टेंटली तो आप उसकी प्रॉफिट बुकिंग बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस गैप में वेट करना है एक डिप लेने का मार्केट को, कि मार्केट की एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ये सेलिंग साइड की, और हम दोबारा से मार्केट में सेलिंग साइड को निकल जाने के बाद जब ये सेलर्स बाहर हो गए तब हम एक बाई साइड की एंट्री का प्लान करेंगे। लेकिन सेंटीमेंट क्या है, बुलिश ही रहेगा, अभी सेंटीमेंट बेयरिश नहीं होगा। यस और नो, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। दोबारा बोल देता हूं, ऊपर गया मार्केट, 100 पॉइंट गैप अप मारा, ऊपर जाएगा, अवॉइड कर देना, एक प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए। जैसी प्रॉफिट बुकिंग आएगी दोबारा रिवर्सल पे एक चांस बनता है बुलिश मोमेंटम में बाई करने के लिए, बट ये प्रॉफिट बुकिंग जरूर आनी चाहिए, तब जाके आपका बुलिश मोमेंटम अच्छा और एग्रेसिव आएगा।
अगर यही मीडियम गैप नीचे के लिए पड़ जाए दोस्तों तो क्या करना है, यहां पे भी 50-50 चांस हो जाते हैं। ऑब्जर्व क्या करना है, अगर मान लो गैप अप में मीडियम गैप यहां पर मिल जाए तो यहां पे मार्केट अब एक बहुत क्रूशियल लेवल पे है। हमें यहां से देखना है कि मार्केट में एग्रेशन किस दिशा का आ रहा है। अगर ऊपर की दिशा में एग्रेशन आ चुका है तो आप यहां पर खुलेआम बाई कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। यहां से ये कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जिन्होंने रैली मिस करी वो भागने को कूदेंगे, खरीदने को कूदेंगे। तो आपको यहां पर बाइंग साइड की एंट्रीज प्लान करनी होती है। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे चला गया दोस्तों, तो अब ये एक वॉलेटाइल सेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लिख लीजिए, इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि ये चीजें वो प्राइस एक्शन के सीक्रेट्स हैं जो मुझे सालों लगे हैं ढूंढने में। आप इनको चार्ट पे दे जाइए। अभी मैं इसको चार्ट पे बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं, ये मत समझिए कि थ्योरी बता करके मैं क्लोज कर दूंगा। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। अगर मार्केट गैप डाउन में यहां आ जाए और एग्रेसिव सेलिंग दे दे तो ये बेरिश मोमेंटम है मीडियम गैप में। अगर मार्केट यहां पर एग्रेशन ऑपोजिट दे दे तो क्या है, सेम वोलेटिलिटी। यानी कि हमने ये सीखा, स्मॉल गैप अप्स में क्या हो रहा है, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करता है। स्मॉल गैप किधर भी हो, जो ट्रेंड पिछला है वही कंटिन्यू हो जाएगा। मीडियम ट्रेंड में 50-50 हो जाता है मीडियम गैप में। अगर मार्केट ऊपर खुलता है, डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, तो फिर इस तरीके के रिवर्सल को प्लान करना है, प्रॉफिट बुकिंग आने देनी है, मैंने बोली। लेकिन अगर नीचे खुलता है तो एग्रेशन किस दिशा में आ रहा है, उस दिशा में आप एंट्रीज बना सकते हो। अगर ऊपर आ रहा है तो बाइंग साइड की बन जाएगी, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। नीचे जा रहा है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक बार ना, ये जो दो चीजें मैंने आपको समझाई, तीसरी बताने से पहले एक बार चार्ट पे दिखा देता हूं। अब देखिए आप, यहां पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली यहां पे से क्लोज हुई है। स्ट्रॉन्ग रैली के बाद मार्केट में एक छोटा गैप डाउन हमें देखने को मिला है। तो जैसे ही एक स्मॉल गैप डाउन हमें देखने को मिला है, अचानक से जिन बायर्स की रैली मिस हुई थी, ये स्मॉल गैप की मैं बात कर रहा हूं, उनकी रैली कंटिन्यू हो गई। और कम से कम ये आपको 3 कैंडल दिख रही है, राइट? लेकिन ये 3 कैंडल में जो मोमेंटम मिला है लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट का है। अंडरस्टूड? यानी कि जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली आती है और गैप डाउन मिलता है तो मार्केट में चांसेस होते हैं कि एक वही बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए, जो आप अभी इस एग्जांपल से देख सकते हैं। अब मैं आपको एक मीडियम वाले गैप का एग्जांपल दिखाता हूं, जिससे आपको मीडियम वाले गैप्स की क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर बहुत बड़े गैप्स को कैसे ट्रेड करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी आप आसानी से समझ जाओगे। अब मीडियम एग्जांपल भी यहां पे देखो, ये एक मार्केट में रैली आ रही है, ठीक है? यहां से मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है, यहां से मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है। आप इस ट्रेंड को इस तरीके से बियरिश ट्रेंड ले सकते हैं, यस और नो? क्योंकि मार्केट ओपन यहां हुआ है, क्लोज यहां हुआ है। अभी 1-2 दिन का ट्रेंड है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट 1-2 दिन चला है, 3 दिन चला है। ट्रेंड मेजर क्या चल रहा है, बियरिश ट्रेंड चल रहा है। यहां पर एक मीडियम गैप हमें मिल गया। मीडियम गैप मिला, आप देख सकते हो मीडियम है, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं है, बहुत बड़ा गैप अप नहीं है, मीडियम है। मीडियम में क्या हुआ, जो लोग अचानक से सेल करने कूद गए वो बन गए प्रॉफिट बुकिंग। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मार्केट ने अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को कंटिन्यू कर दिया। यस और नो? चीजें आसान हो रही है? अभी तक कंफ्यूजन होता था कि क्या करूं, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, क्या करूं? ये है गैप्स के सीक्रेट। बट इस पर आपको लाइव ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। स्मॉल गैप्स में मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्शन कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन मीडियम गैप्स में प्रॉफिट बुकिंग आने का वेट कर लीजिए। उसी डायरेक्शन में गैप हुआ, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद वो चीजें कंटिन्यू हो गई। यस और नो? अगर आप यहां से यहां तक भी पकड़ पाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि टॉप और बॉटम पकड़ने की मत सोचिए। अगर आप यहां से यहां भी पकड़ पाते हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। तो ये है स्मॉल और मीडियम गैप को ट्रेड करने का तरीका। अब मैं आपको लार्ज पे लेकर के चलता हूं। पहले थ्योरी समझा देता हूं, फिर अगर कोई एग्जांपल मिलेगा तो उसे भी चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए मार्केट यहां क्लोज हुआ है एक ट्रेंड बनाने के बाद, और मार्केट बहुत बड़ा गैप अप मार दे, बहुत बड़ा गैप अप मार दे 150 से ऊपर पॉइंट का, बल्कि 200 पॉइंट से ऊपर आप ले लो, बड़े ह्यूज गैप अप। मतलब जो गैप समझ ही ना है कि अरे यार मार्केट कहां खुल गया यार आज। ये सेंटीमेंट से ही पता चलता है, इसका कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने नंबर ऐड कर दिया। बट ये नंबर कुछ नहीं होते हैं, मार्केट सेंटीमेंट से ही आपको गैप का बताता है। अब मान लो ह्यूज गैप अप है भाई, सबसे बड़ा गैप अप आपने देख लिया, तो यहां पर ना तो बाई करने के लिए कूदना है ना सेल करने के लिए। यहां पे अक्सर मार्केट में या तो साइडवेज सेशन क्रिएट हो जाता है, या फिर यहां से मार्केट में एक रिवर्सल आ जाता है। समझ गए क्या है? स्मॉल गैप्स में डायरेक्शन कंटिन्यू, मीडियम गैप में प्रॉफिट बुकिंग के बाद कंटिन्यू, और ह्यूज गैप में
अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो रिस्क है भैया, या तो साइडवेज होगा या फिर एक रिवर्सल आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर बुलिश साइड में है तो कॉल शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी। अब यही एग्जांपल को उल्टा कर दो, ये बेरिश है, यहां पे मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन मार दिया। अब गैप डाउन में एक चीज देख लेना कि मार्केट एग्रेशन ना क्रिएट करे, बट कर भी देता है। एग्रेशन आने के बाद इस पर एक आप बुलिश स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई देख सकते हो। तो इस पर भी एक पुट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट होती है, बट ये ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ऑप्शन बाइंग की नहीं होगी। क्योंकि अब मार्केट में ये भी ठंडे बैठ ही जाएंगे, क्योंकि इनको तो प्रॉफिट दिख रहा है बहुत बड़ा जिन्होंने पुट बाई करी, और यहां पर सेलर के जोन में बायर इतनी जल्दी इंटरेस्ट लेगा नहीं। तो पहले ठंडक महसूस होगी और उसके बाद आप छोटा मोटा रिवर्सल देख सकते हो, लेकिन ये एक ऑप्शन सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी है। अब इसका भी चार्ट पे मैं आपको एक एग्जांपल शो कर देता हूं, तब आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस ह्यूज गैप को ट्रेड कैसे करना है। अब यहां आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो एक ये जो गैप बना है यहां से लेकर यहां तक का बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा गैप बना है। लगभग लगभग मार्केट में 200 पॉइंट से ऊपर का ही लग रहा है, लगभग लगभग 200 पॉइंट से ऊपर का गैप है ये। तो ये मार्केट में एक अचंभित होने वाला गैप है। अगर ये और बड़ा बनता तो इस पर रिवर्सल जल्दी मिलता। 200 पॉइंट के आसपास है, मान लो ब्लफ करके रिवर्सल दे सकता है। यहां पे क्या हुआ है देखो, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा है, लेकिन देखो कैंडल साइज देखो, प्राइस एक्शन को समझो कि मेजर मोमेंटम का है। आप बोलोगे सर ये ऊपर तो गया है, इससे प्राइस का अंदाजा नहीं लगेगा। स्ट्रेंथ देखो कहां आ रही है। आप देखो बुलिश कैंडल्स का साइज देख पा रहे हो आप, कैसी है, हरी हरी हरी, ऊपर तो जा रही है। मान लो आपने यहां भी ट्रेड लिया, कुछ नहीं मोमेंटम मिला, लेकिन जब रिवर्सल आया ना दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से 12 बजे बाद पूरा मार्केट ही पलट गया है। यहां पर जो हाई प्रोबेबिलिटी बनती वो कॉल शॉर्टिंग की बनती। मान लो आपने शॉर्ट करके रख लिया, थोड़ा स्टॉप लॉस रख लिया, थोड़ी देर आपको लॉस दिखाएगा, लेकिन जब मार्केट पलटेगा ना तो सारा प्रीमियम डीके हो चुका हो। तो अब आप बहुत आसानी से समझ गए हो कि स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, कैसे आपको इन गैप्स को ट्रेड करना है। लेकिन अभी क्या करना है, आपको डायरेक्टली मार्केट में इस चीज को अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, चार्ट खोलोगे और 1 से 1.5 साल का डेटा इस पर बैक टेस्ट करोगे। उससे होगा क्या, आपको इसकी एक्यूरेसी पता चलेगी। मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक्यूरेसी लगभग लगभग 57% से लेकर 65% की है। अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हो तो टॉप 65% मिल जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो 57 to 58% आपको मिल जाएगी। ये एक्यूरेसी आपको गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, जैसे मैं करता हूं इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव, तो आपको इसके साथ डेटा ऐड करना सीखना पड़ेगा। डेटा किस चीज का, एफआईआईज का, प्रोप्राइटरीज का, डीआईआईज का और रिटेलर का। आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि रिटेलर कहां बैठा हुआ है, एक दिन पहले पता होना चाहिए एफआईआई कहां बैठा है और प्रोप्राइटरी कहां बैठा है। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, मान लो एक मीडियम गैप डाउन क्रिएट हो जाता है बुलिश ट्रेंड में। अब मेरे को पता है रिवर्सल आएगा, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डेटा एक दिन पहले देख करके पता लगा लूंगा कि एफआईआई कहां बैठे हुए और प्रोप्राइटरी कहां बैठे हुए और रिटेलर कहां बैठा हुआ है। अगर मुझे पता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर बुलिश दिशा में बैठे हुए हैं, तो मैं मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग को भी अवॉइड करके वेट करूंगा कि मार्केट में रिवर्सल कब आ जाए। इससे हुआ क्या, जो अभी तक मेरी 65% की एक्यूरेसी थी, डेटा की वजह से वो 70, 72, 73 और 75 तक भी जा सकती है। तो डेटा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेटा कैसे काम करता है यह सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए दोस्तों हमने 6 पार्ट की पूरी वर्कशॉप बना रखी है, बेसिक्स ऑफ डेटा टू एडवांस ऑफ डेटा, और इसी के साथ कौन सी प्राइस एक्शन आपको लाइव मार्केट में यूज करनी है यह भी हमने बताया। यह वर्कशॉप मेरा पूरा का पूरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप इसको कंप्लीट देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप को एनरोल कर सकते हो। लेकिन तभी आप इसको एनरोल करना अगर आप सीरियस हो डेटा सीखने के लिए, और आप ट्रेडिंग को ऐसे गेसवर्क में नहीं करना चाहते, आप सीरियसली ट्रेडिंग में एक सीरियस प्रोफेशन की तरह आना चाहते हो। एंड एक गुड न्यूज है दोस्तों आपके लिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं आना तो चाहता हूं, डेटा डिकोडिंग सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं सर अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, अभी फिलहाल के लिए ऑन अकाउंट ऑफ अवर इंडिपेंडेंस डे हम लोग 20% फ्लैट ऑफ दे रहे हैं डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पहले 15 यूजर्स को और पहले 15 पार्टिसिपेंट्स को ही हम दे पाएंगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप के अंदर, तो AXT20 इस कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा एंड फ्लैट 20% ऑफ आपको डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप में मिल जाएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज एटलीस्ट 1%
1% भी अगर आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आया ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चला जाना, क्योंकि मैं बहुत बड़े मिशन पे हूँ रिटेलर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। बहुत चीजें मैंने खुद भी सीखी, गलतियां करी, और अब मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने कर ली हैं एटलीस्ट वो गलती रिटेलर ना करे। तो जितना समय मुझे मिलता है उतनी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता हूं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फ्री टेलीग्राम चैनल भी नीचे से डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट्स हैं कि कब वीडियो आने वाला है, किसके ऊपर मैं चीज कर रहा हूं, लाइव मेरे जीवन के क्या अपडेट्स हैं, वो मैं वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है जरूर सब्सक्राइब करना, बुरा लगा है तो 2 बार डिसलाइक जरूर कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।